कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर और पुराना घर है जिसे आपने बड़े प्यार से बनवाया था। लेकिन समय के साथ उस घर में दीमक लग गई, दीवारें कमज़ोर हो गईं और अब वह गिरने की कगार पर है। आप उसे बाहर से रंग-रोगन करके चमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वह खोखला ही रहता है। हमारी यह पुरानी दुनिया और हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। हम बाहर से खुद को कितना भी सजा लें, लेकिन अंदर से विकारों और तनाव की दीमक ने हमें खोखला कर दिया है। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा परम इंजीनियर आ जाए जो इस पुराने घर को गिराने के बजाय अपनी एक जादुई शक्ति से इसे रातों रात एक सोने के महल में बदल दे? जी हाँ, हमारे परम पिता परमात्मा, ज्ञान के सागर शिव बाबा बिल्कुल यही कर रहे हैं। 5 अगस्त 2026 की इस बेहद पावन, प्रेरणादायक और गहरी मुरली में शिव बाबा ने हमें 10 ऐसे अनमोल सूत्र दिए हैं जिनसे हम अपनी योग बल की जादुई शक्ति को जगाकर इस पुरानी दुनिया को एक परिस्तांस में बदल सकते हैं। आइए बिना किसी भटकाव के इन 10 मोतियों को बहुत ही गहराई और शांति से समझते हैं। पहला बिंदु, ईमानदार और सच्चे पुरुषार्थी की निशानियां हम सभी ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन एक सच्चा और ईमानदार बच्चा कैसा होता है? शिव बाबा कहते हैं कि एक ईमानदार बच्चा कभी भी अपनी भूल को छिपाएगा नहीं। अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो वह फौरन अपने शिव बाबा के सामने उसे स्वीकार कर लेगा। ऐसे बच्चे बहुत ही निरहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में हमेशा यह ख्याल रहता है कि जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देखकर दूसरे भी वैसा ही करेंगे। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपनी गलतियों पर पर्दा डालने या उन्हें सही ठहराने की कोशिश न करें। शिव बाबा के सामने एक साफ दिल बच्चे की तरह अपनी कमजोरियां रखें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो बच्चा अपनी भूल को मान लेता है, उसका बोझ तुरंत हल्का हो जाता है। तो पहले बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपनी सेवा या गुणों का कभी अहंकार न करें। हमेशा यह माने कि करावनहार बाबा है और मैं सिर्फ एक निमित्त हूँ। दूसरा बिंदु, परचिंतन और दूसरों की डिस सर्विस का गायन न करना ईश्वरीय सेवा रूपी इमारत को खोखला करने वाली सबसे बड़ी दीमक क्या है? वह है परचिंतन और दूसरों की कमियों को देखना। बाबा कहते हैं कि आजकल कुछ सयाने बच्चे ऐसे भी हैं जो एक दो की डिस सर्विस का गायन करते रहते हैं। वे कहते हैं फलाना ऐसा है, फलाना यह कर रहा है। बाबा कहते हैं, अरे तुम दूसरों का अवगुण देखकर अपना माथा खराब क्यों करते हो? तुम अपनी सर्विस करो ना। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अगर आपके स्वभाव में दूसरों की कमियां देखने या उनकी निंदा करने की आदत है तो उसे आज ही निकाल फेंकें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो परचिंतन करने वाला व्यक्ति वास्तव में अपना ही योग बल और समय नष्ट कर रहा होता है। तो दूसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, जब भी कोई आपके सामने किसी की बुराई करे तो तुरंत वहां से हट जाएं या विषय बदल दें। अपनी बुद्धि को हमेशा स्वच्छ रखें। तीसरा बिंदु, शिव शक्ति, सेना और योग बल से दुनिया का परिवर्तन। दुनिया के लोग हाथ की अंगुली से आसमान की तरफ इशारा करके कहते हैं कि उस अल्लाह या गॉड को याद करो, लेकिन वे नहीं जानते कि उस याद में कितनी बड़ी ताकत है। शिव बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे मेरी शिव शक्ति सेना हो, जो इस पुरानी दुनिया को पलटाकर नया बनाने के लिए प्रकट हुई है। यह काम किसी बाहुबल या हथियारों से नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे योग बल से होगा। बाप की याद से ही यह पत्थरों का पहाड़ जैसी कठोर दुनिया एक सुंदर परिस्तान में बदल जाएगी। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपने योग बल को साधारण न समझें। आपकी एक एक शुद्ध याद दुनिया को बदलने का काम कर रही है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आप शांत होकर शिव बाबा को याद करते हैं तो वह शांति पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। तो तीसरे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोजाना कुछ समय निकालकर पूरी दुनिया को शांति और पवित्रता के प्रकंपन दे। चौथा बिंदु, कुमारियों का श्रेष्ठ भाग्य और सच्चा स्वराज्य। आज की दुनिया में गृहस्थी और शादीशुदा माताएं अक्सर सोचती हैं कि काश वे भी कन्या होती, तो दुनिया की इन सब जंजीरों और रस्म रिवाजों से आजाद होती। बाबा कहते हैं कि कुमारियों के कर्म बहुत अच्छे हैं, उनके पास कोई भारी बंधन नहीं है। वे चाहें तो अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवा में लगा सकती हैं।
लेकिन बाबा एक बहुत गहरी बात भी कहते हैं कि हमें अपना स्वराज्य लेना है। इस स्वराज्य में कोई क्षेत्रीयता या प्रांत का अहंकार नहीं होना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं गुजरात का हूँ या मैं यूपी का हूँ। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपने अंदर से हर प्रकार के शारीरिक और क्षेत्रीय अहंकार को मिटा दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो ईर्ष्या और भेदभाव आत्मा को कमजोर बनाते हैं। तो चौथे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, सबको एक आत्मा के रूप में देखें और बिना किसी ईर्ष्या के मिलकर ईश्वरीय सेवा करें। पांचवा बिंदु, सवेरे की याद का महत्व और विकर्म विनाश। बाबा कहते हैं कि कई अच्छे अच्छे भाषण करने वाले महारथी भी बाप को याद नहीं करते। वे सवेरे उठ नहीं सकते और अगर उठते भी हैं तो बैठकर झुटके खाते रहते हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि याद करने के लिए सवेरे का सरसही सबसे अच्छा है। अगर हम सवेरे उठकर बाप को याद नहीं करेंगे तो हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म कैसे विनाश होंगे और ज्ञान की धारणा कैसे होगी। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अमृत वेले उठने का कड़ा नियम बनाएं। यह समय परमात्मा से शक्तियां लेने का सबसे उत्तम समय है। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जो बच्चा सुबह की पहली किरण के साथ परमात्मा से जुड़ जाता है, उसका पूरा दिन शांति और शक्ति से भर जाता है। तो पांचवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रात को जल्दी सोने की आदत डालें ताकि सुबह आपका मन पूरी तरह ताज़ा और एकाग्र हो सके। छठा बिंदु, प्रदर्शनी, मेले और रूहानी सर्विस का शौक शिव बाबा बच्चों को सेवा के नए नए तरीके सिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनी और मेलों में खूब सर्विस करो। सम्मुख समझाने से लोगों को बात जल्दी समझ में आती है और आप उनकी नब्ज पहचान सकते हैं। बच्चों के अंदर रूहानी सर्विस का बहुत जोश और शौक होना चाहिए। दुनियावी व्यापार तो जन्म जन्मांतर किया है, लेकिन यह रूहानी व्यापार कोई विरला ही करता है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपनी शक्तियों और ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, उन्हें दूसरों के साथ बांटें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम दूसरों का दुख हरण करने की सेवा करते हैं तो हमारा अपना दुख स्वतः ही दूर हो जाता है। तो छठे बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, दिन भर में कम से कम एक व्यक्ति को ज्ञान का रास्ता बताने या उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की सेवा जरूर करें। सातवां बिंदु, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा कांटों को फूल बनाना। भक्ति मार्ग में लोग सोचते हैं कि भगवान ऊपर कहीं आसमान में बैठकर मनुष्य सृष्टि रचता है, लेकिन शिव बाबा बहुत स्पष्ट समझाते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले कोई मनुष्य था ही नहीं। मनुष्य तो थे, लेकिन वे विकारों के कारण कांटे बन चुके थे। सृष्टि रचने का असली अर्थ है उन कांटों को ज्ञान और योग से बदलकर फूल बनाना। और यह काम ऊपर आसमान में नहीं, बल्कि यहीं इसी धरती पर प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से होता है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपने अंदर के चुभने वाले कांटों को पहचानें और उन्हें ज्ञान की शक्ति से खत्म कर दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम खुद फूल बनते हैं तभी हम दूसरों को भी खुशबू दे सकते हैं। तो सातवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, रोजाना अपने व्यवहार को चेक करें कि क्या मेरे शब्दों से किसी को कांटे जैसी चुभन तो नहीं हो रही है। आठवां बिंदु, प्रेरणा का भ्रम और पतित पावन बाप का प्रैक्टिकल आना। दुनिया के लोग सोचते हैं कि भगवान केवल प्रेरणा से सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन बाबा कहते हैं कि भगवान से केवल प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता। अगर प्रेरणा से ही सब कुछ होना होता तो बाप कहते हैं कि मैं इस गंदी दुनिया में आता ही क्यों। शिव बाबा बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करके प्रैक्टिकल में आते हैं और हमें पतित से पावन बनाते हैं। सन्यासी लोग हठयोग सिखाते हैं, वे राजयोग नहीं सिखा सकते। बाबा गृहस्थियों को मनमनाभव का मंत्र देकर पावन बनाते हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, भगवान से केवल कृपा या आशीर्वाद मांगने की आदत छोड़ दे। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो भगवान ने आपको ज्ञान की शक्ति दे दी है, अब उस पर खुद पुरुषार्थ करके आगे बढ़ें। तो आठवें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, अपनी पढ़ाई और योग की मेहनत को पूरी लगन से करें, क्योंकि भगवान प्रैक्टिकल में आपका टीचर बनकर आया है।
9वां बिंदु मोक्ष का सच और 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया में ज्यादातर लोग दुखों से तंग आकर कहते हैं कि हमें तो बस मुक्ति चाहिए, हमें मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन शिव बाबा बताते हैं कि मोक्ष किसी को नहीं मिलता। ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में मोक्ष नाम का कोई अक्षर ही नहीं है। यह एक अनादि बना बनाया ड्रामा है। सभी आत्माएं शांति धाम से आती हैं और अपना पार्ट बजाकर वापस जाती हैं। बाप हमें सिर्फ मुक्ति नहीं बल्कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, दुनिया से भागने या दुखों से घबराकर मरने की इच्छा छोड़ दें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब हम मोक्ष की इच्छा छोड़ देते हैं तो हम वर्तमान जीवन को स्वर्ग बनाने में जुट जाते हैं। तो 9वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, भगवान से मोक्ष मत मांगें बल्कि उनसे 21 जन्मों की जीवन मुक्ति का वरसा लें और स्वर्ग का अधिकारी बने। 10वां बिंदु मनमना भव से भाव जानना और संपूर्ण पवित्रता की पर्सनैलिटी। आज के वरदान में शिव बाबा ने हमें एक बहुत ही अद्भुत शक्ति का राज बताया है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे मनमना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं वे दूसरों के मन के भावों को आसानी से जान सकते हैं। जब आप दूसरों के मन की सच्ची चाहना को समझ लेंगे तो आपकी सर्विस में बहुत बड़ी सफलता दिखाई देगी। अव्यक्त इशारे में बाबा संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा समझाते हैं। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ है अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। ब्राह्मण जीवन की असली पर्सनैलिटी आपके महंगे कपड़ों या रूप रंग से नहीं बल्कि आपकी पवित्रता से है। तो यहाँ व्यावहारिक सबक यह है, अपनी बाहरी सुंदरता या दिखावे पर समय बर्बाद करने के बजाय अपनी आंतरिक पवित्रता को निखारें। इस बिंदु को थोड़ा और गहराई से देखें तो जब आत्मा पवित्र होती है तो उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज और आकर्षण आ जाता है जो किसी भी भौतिक चीज से नहीं मिल सकता। तो 10वें बिंदु का एक अतिरिक्त सबक यह है, सोते समय अपना सब कुछ बाप के हवाले कर दें ताकि आपको कोई व्यर्थ या विकारी स्वप्न न आए और आपकी पवित्रता खंडित न हो। तो आज की इस बेहद पावन, गंभीर और प्रेरणादायक चर्चा में हमने शिव बाबा की 5 अगस्त की मुरली के 10 सबसे अनमोल रत्नों को गहराई से समझा है। हमने जाना कि कैसे एक ईमानदार पुरुषार्थी बनकर अपनी भूलों को छिपाने के बजाय निरहंकारी बनना है। हमने परचिंतन और डिससर्विस जैसी दीमकों को अपनी ईश्वरीय सेवा से बाहर निकालने का पक्का संकल्प लिया। हमने शिव शक्ति सेना बनकर योगबल से पुरानी दुनिया को पलटाने का रहस्य सीखा और सवेरे की याद से अपने विक्रमों को भस्म करने का रास्ता जाना। हमने मोक्ष के भ्रम को छोड़कर जीवन मुक्ति का सच्चा रास्ता अपनाया और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा कांटों को फूल बनाने का ईश्वरीय कार्य समझा। और अंत में हमने मनमनाभव की स्थिति से दूसरों के भावों को समझने का वरदान पाया और संपूर्ण पवित्रता को ही अपने ब्राह्मण जीवन की असली पर्सनैलिटी बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। यह ज्ञान केवल एक बार सुनने के लिए नहीं है बल्कि इसे जीवन का हिस्सा बनाने के लिए है। इसलिए आज इन 10 बिंदुओं में से केवल एक बिंदु को चुन लीजिए, चाहे वो परचिंतन और दूसरों की निंदा को हमेशा के लिए छोड़ देने का संकल्प हो, चाहे रोज सवेरे उठकर याद की भट्ठी में बैठने का नियम हो, या फिर अपनी सोच को इतना पवित्र बनाने का अभ्यास हो कि आपके मन में कोई व्यर्थ संकल्प ही ना आए। बस एक बात को पकड़ लीजिए और आज पूरे दिन अपनी दिनचर्या में उसे पूरे प्यार और दृढ़ता से लागू कीजिए। अगर आपको जीवन को एक नया आध्यात्मिक मोड़ देने वाली यह विस्तृत और शांतिपूर्ण चर्चा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आज का कौन सा बिंदु आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया और जिसे आप आज अपने जीवन में उतारने वाले हैं। अपने ब्राह्मण परिवार और भाई बहनों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ज्ञान की यह पावन रोशनी हर आत्मा तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि रोजाना की यह रूहानी प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओम शांति।